अब तो ना कोई लड़ाई लगी है, ना तो कोई ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के साथ जहां ये दोनों देशों के बीच में टकरार हो। तो मुझे कोई ये समझाए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या मिर्चें लग रही है भाई आपको? क्यों आप अपना ये पचा नहीं पा रहे हो कि भारत जो है वो बहुत स्ट्रांग है आईसीसी में भी या वैसे भी? अगर पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से मना कर दिया है तो ये जोकर मीडिया जो है इंडिया का, या ये कुछ क्रिकेटर्स हैं जो दोगले क्रिकेटर, आपको पता है मैं किन लोगों का बात कर रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है? और हाँ, अड़ेंगे रहिए, देखते हैं आप में दम है या नहीं, कि आप टिके रहेंगे या नहीं अपनी जुबान पे, और ये मैच खेलते हैं या नहीं। और नहीं खेलते हैं तो नुकसान झेलने के लिए तैयार रहिए, और फिर साथ ही साथ जो आईसीसी के सैंक्शंस होंगे, जो पेनल्टीज लगेंगी, उसके लिए भी जरा तैयार रहिए। आईसीसी ने फोन कॉल की, आईसीसी ने बोला कि जी आपके पास 48 टू 24 टू 48 आवर्स हैं, अपने मामले को रिकंसिडर करो, सोचो, खेल लो, नहीं खेलोगे तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको 1000 जो है वो 50 करोड़ फाइन देना पड़ेगा, अगर पूरा वर्ल्ड कप छोड़ोगे तो आपको 138 मिलियन डॉलर करना पड़ेगा, वो तकरीबन 3856 करोड़ बन जाते हैं, वो आपको पूरे वर्ल्ड कप के लिए देने पड़ेंगे। आपको तो लाले पड़ गए। उसमें क्या बात है, क्या नई बात है? हम सब जानते हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स रिटायर होते हैं, 4 दिन बाद वो रिटायरमेंट वापसी लेते हैं, बोलते हैं अरे भाई हमको हमारे हमारे इतने सारे फैंस हैं, वो फैंस ने कहा कि भाई नहीं आपको खेलना ही होगा। तो यही हो सकता है ना कि सारे पाकिस्तान की जनता है वो कह सकती है ये आपने क्या किया, तो ये निर्णय वापस लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाया है, एग्जाम्पल दिया है, ये भी हो सकता है 15 तारीख के पहले। श्रीलंका क्या अपना जमीर बेचने गए हो? क्या करने गए हो श्रीलंका? क्या करने गए हो? कटोरा लेके श्रीलंका पहुंचे हो कि आप हमारे साथ मैच खेलिए? मत खेलिए ना आप मैच, आप हमारे यहाँ नहीं आइए, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, फेयर इनफ, आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। बट जब आप कह रहे हैं कि आईसीसी का मैच नहीं खेलेंगे, वो भी मत खेलिए, बट कारण ढूंढिए क्या है। तो कोलंबो आना पड़ेगा और आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, टॉस के टाइम तक विकेट पर पहुंचना पड़ेगा फ्री के 2 पॉइंट्स लेने के लिए, और मजा तो तब आएगा जब आपको ये फ्री के 2 पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि टॉस के टाइम हम भी ग्राउंड में घुस जाए। आपको इंडियन टीम जो है वो लीड लेती हुई नजर आती है कि उन्होंने ज्यादा मैचेस जीते हुए हैं। अब टेक्निकली लगता है ऐसे है कि यार एक बड़ी पावरफुल किस्म की टीम है, एक दूसरी इतनी खास नहीं है, रैंकिंग्स में बड़ा फर्क है तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट, इतना ये क्या बसड़ मच गया है कि सारे जिसे कहते हैं उसमें वो पैट्रियटिज्म भी आ गया है उसमें। अगर आपको तकलीफ है इतनी कि पाकिस्तान हमसे क्यों नहीं खेल रहा, पाकिस्तान हमको क्यों मना कर दिया, हम इतनी बड़ी टीम है, हम सब कुछ है, भाई आप कुछ भी टीम नहीं है। जब आपका बीसीसीआई गलत करेगा तो आप कुछ भी टीम नहीं है, हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। कई लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि पहले 2 मैच जो है उनके हल्के मैच हैं, ठीक है ना, यूएसए के साथ और मेरे ख्याल से हॉलैंड के साथ है उनका, वो 2 मैच अगर वो जीत जाते हैं, उनको लगेगा कि भाई हमारे अगला राउंड में जाना लगभग हम तय हो चुका है, तो शायद तब हम उस समय और तमाशा करेंगे। अगर इन 2 मैचों में से कोई भी मैच है अगर वो हार जाते हैं तो उनके लिए और तकलीफ बढ़ सकती है, तो किस मुंह से बाइकआउट करेंगे? सिंपल सी है कि आपने पहले तो ये समझना है कि हमने ये डिसीजन लिया क्यों। ठीक है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, प्रिंसिपल स्टांस था, मिस हैंडल मुस्तफिजुर रहमान का, बीसीसीआई ने मिस हैंडल किया, केकेआर से बांग्लादेश का इंडिया से मैच सिक्योरिटी रीजंस पे शिफ्ट कर दिए जाएं टू श्रीलंका। ये वही बोर्ड था जिसने पाकिस्तान की जो है वो मान ली थी रिक्वेस्ट कि इफ इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान वी विल नॉट गोइंग टू इंडिया। यार पाकिस्तान के बड़े बड़े बोल कि हम बाइकआउट करेंगे T20 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच जो 15 फरवरी को होना है उसका बाइकआउट करा। वहीं हरभजन सिंह ने चैलेंज दे दिया तनवीर अहमद को, बहुत बड़े बोल बोल रहा था तनवीर अहमद। हरभजन ने बोला अपनी बात में अड़े रहना, दोगलापन मत करना, और जो इंडिया का मैच तुमने बाइकआउट करा ना उसमें अड़े रहना कि बाद में कहीं तुम खेलने आ जाओ मैच। इनको लग रहा है कि इनके ग्रुप में छोटी छोटी टीम है, उनको हरा देंगे और इंडिया का मैच बाइकआउट कर देंगे। अगर किसी भी एक टीम ने हरा दिया इन्हें, भाई साहब इनके पैर कांपने लग जाएंगे। वहीं पे आईसीसी के डर के मारे अब ये यू टर्न मारने वाले हैं, क्योंकि आईसीसी ने पीसीबी को सही धमकाया है कि भाई तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, क्यों बाइकआउट करा तुमने इंडिया का मैच, तुम्हारे को हाइपर मॉडल चाहिए था वो भी दिया तुम्हें, फिर भी तुमने बाइकआउट करके जो ये हरकतें करी है ना, उसके बाद जो तुम्हारे पे सैंक्शन लगेंगे उसके लिए तैयार रहना। और यहाँ तक कि आईसीसी ने डिसाइड भी कर लिया है इनको कोर्ट में घसीटने के लिए, तो इतना बड़ा जुर्माना लगेगा ना इन्हें,
भाई साहब ये चुकाते चुकाते मर जाएंगे, जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। पर इसलिए हरभजन ने बोला है कि अपनी बात में रहना, मुकरना मत, क्योंकि उसके बाद आईसीसी तुम्हारे ऊपर जो जो सैंक्शन लगाएगा ना उसके लिए तैयार भी रहना। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया तनवीर अहमद रोने लग गए और बुरा भला कहने लग गए हरभजन को और इंडियन मीडिया को। ये इतना किलसते ना इंडिया से और इंडिया की टीम से, वैसे ही ये डर के बारे बैठे हुए इंडियन टीम से कि इंडियन टीम करेगा, इसलिए तो इन्होंने बाइकआउट करा इंडिया का, क्योंकि इनको पता है 15 फरवरी को क्या होगा। ये फिर से पिटेंगे इंडिया के बैट्समैनों से। जिस तरह की इंडियन टीम बैटिंग कर रही है ना भाई साहब, इनके चेहरे में अभी से डर दिख रहा है। तनवीर भाई उनको लिखे जा रहे हैं जलते रहो। तनवीर भाई का अपना जिसे कहते हैं नैरेटिव है, तो ये एक्स क्रिकेटर्स के जो बयानात है, ये जो लफ्जी गोलाबारी है, ये तो चलेगी, क्योंकि अब ये इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट हो गया है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का बाइकआउट, कि इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वो जो एक है स्लोगन, नारा, ठीक है, एक नैरेटिव के डर गए, और उसकी वजह से वो बेसिकली इस वजह से है कि आईसीसी के इवेंट्स में इंडिया इज़ बाय फार अहेड ऑफ पाकिस्तान फेस टू फेस। ठीक है ना, शाज़ो नादर ही पाकिस्तान इंडिया से जीतता है, क्योंकि अब ये दोनों खेलते ही आईसीसी के इवेंट्स में। लास्ट जो वाइट बॉल सीरीज़ 2012-13 में हुई थी, उसके बाद तो अब ये आईसीसी में एक दूसरे का आमना सामना करते हैं, तो उसमें तो इंडिया इज़ वे अहेड ना, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस वही जीता है। एशिया कप आपके सामने है, आप एशिया कप के मैचेस उठाकर देख लें, आप आईसीसी के इवेंट्स के मैचेस उठाकर देख लें, आपको इंडियन टीम जो है वो लीड लेती हुई नजर आती है कि उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं। अब टेक्निकली लगता है ऐसे है कि यार एक बड़ी पावरफुल किस्म की टीम है, एक दूसरी इतनी खास नहीं है, रैंकिंग्स में बड़ा फ़र्क है तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट। इतना ये क्या बसड़ मच गया है कि सारे जिसे कहते हैं उसमें वो पैट्रियटिज्म भी आ गया है, उसमें क्रिकेट भी समाव दिया जा रहा है, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व है वो है पैसा। ठीक है ना, और पैसा ह्यूज नंबर में इन्वॉल्व है, ह्यूज नंबर में। मैं अभी तक दो कि मुझे नहीं पता मोहसिन नकवी साहब के माइंड में क्या चल रहा है, पीसीबी में जो लोग बैठे हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपने ज़हन से सोचूं ना, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ये लगता है कि यार दे शुड हैव अ प्लान। ये इतना बड़ा गैम्बल जो पीसीबी खेल गया है, ठीक है, इतना बड़ा जुआ कि यार हम पहले तो था ना वर्ल्ड T20 में ही नहीं जाएंगे, अब एक पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट करना वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज है। हम इंडिया के साथ मैच हम वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेंगे। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो है वो अगले दिन आके बोला कि जी हम तो स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। फिर आप बोलते हो कि जी आप ट्वीट करते हो कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे बल्कि बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे। ठीक है, फिर आपको जब आपने किया तो आप आईसीसी ने एक प्रेस जारी की, फिर आईसीसी ने आपको मेल्स की, जिस मेल्स में आईसीसी ने आपको वो चीजें बताई जो सुनने के बाद ऑब्वियसली बात है हम जितने भी पाकिस्तानी थे सबके पांव के नीचे जमीन निकल गई कि यार अब तो पाकिस्तान क्रिकेट तकरीबन बंद होने के दरवाजे के ऊपर आ चुकी है, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बंद हो जाएगी। जो हरकत हो रही है इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं लगता फिर बचेगी, क्योंकि वो पीएसएल भी बंद हो रही थी, बायलैटरल्स क्रिकेट भी बंद हो रही थी, आईसीसी टूर्नामेंट से भी हम लोग किक आउट किए जा रहे थे, हमारी क्रिकेट को ताले लग रहे थे, हमारे क्रिकेट स्टेडियम्स बंद हो रहे थे। फिर आपने जो है वो फिर आईसीसी ने आपको फोन कॉल की, जब आप आईसीसी ने फोन कॉल की, आईसीसी ने बोला कि जी आपके पास 24 to 48 आवर्स हैं, अपने मामले को रिकंसिडर करो, सोचो, खेल लो, नहीं खेलोगे तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको 1000 जो है वो 50 करोड़ फाइन देना पड़ेगा, अगर पूरा वर्ल्ड कप छोड़ोगे तो आपको 138 मिलियन डॉलर करना पड़ेगा, वो तकरीबन 3856 करोड़ बन जाते हैं, वो आपको पूरे वर्ल्ड कप के लिए देने पड़ेंगे, आपको तो लाले पड़ गए। फिर आप अब 10 डिमांड्स तकरीबन को 10 डिमांड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी के आईसीसी और जय शाह के आगे रखी है। अब उन 10 डिमांड्स हैं उनको बोल रहे हैं कि जी हमारी ये डिमांड्स पूरा करो, हम मैच खेल लेते हैं, अब मैं इस वीडियो में ना आपको देखो यार, मैं ना कसम उठा रहा हूं, सीधी बात कर रहा हूं, मैं मेरे हाथ दोनों खड़े हुए हैं, मैं कसम उठा रहा हूं, ना मैं पाकिस्तान की साइड ले रहा हूं, ना मैं इंडिया की साइड ले रहा हूं, ना मैं आईसीसी की साइड ले रहा हूं, ना मैं बीसीसीआई की साइड ले रहा हूं, मैं हक और सच की साइड ले रहा हूं। सीधी सी बात है, मैं इस पूरी वीडियो में ना हक और सच की साइड लेके ना बात करूंगा, जो बात मुझे पता है, जो मेरे पास सोर्स आया, या जो बात मैं अपना मौकफ रखूंगा। ठीक है, मैं इस पूरी वीडियो में वो बात करूंगा, मुझे किसी की साइड नहीं लेनी। जो दोगले क्रिकेटर, आपको पता है मैं किन लोगों का बात कर रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है? अगर आपको तकलीफ है इतनी कि पाकिस्तान हमसे क्यों नहीं खेल रहा, पाकिस्तान हमको क्यों मना कर दिया, हम इतनी बड़ी टीम है, हम सब कुछ है, भाई आप कुछ भी टीम नहीं है।
जब आपका बीसीसीआई गलत करेगा तो आप कुछ भी टीम नहीं है, हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, इतना ही हम लोगों से खेलने का दिल कर रहा है, तो फिर बायलेटरल सीरीज क्यों नहीं खेलते? उस वक्त क्या प्रॉब्लम होती? बायलेटरल सीरीज खेलने का क्या प्रॉब्लम? मुझे ये बता दो, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, हालांकि आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपको तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, पाकिस्तान तो आपसे खेल ही नहीं रहा, आपको तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? आप चाहे हमें हरा देते या आपको 2 पॉइंट मिल जाते। भाई पूरी दुनिया को ज्यादातर किसी भी क्रिकेटर से ये पूछो, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर से पूछो कि यार इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, 90% लोग बोलेंगे, इंक्लूडेड हो सकता हम भी यही बोले कि नहीं यार इंडिया के जीतने के ज्यादा चांसेस है क्रिकेट के हिसाब से। ज्यादातर 90% लोग ये बोलेंगे। तो भाई आपको क्या तकलीफ है? आपको 2 पॉइंट मिल गए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान, इंडिया और आईसीसी, इन 3 लोगों को जो पैसे का फायदा होता है ना, ये और किसी को नहीं होता। समझ आ गई? इस वजह से इंडिया रो रहा है, ये जोकर्स मीडिया वाले रो रहे हैं, ये दोगले क्रिकेटर्स रो रहे हैं। हालांकि पॉइंट्स के हिसाब से इनको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन ये रो रहे पैसे के लिए। ठीक है, तो भाई अगर पैसे के लिए तुम लोग रो रहे हो, जो कि जाहिर सी बात है तुम भूखे हो डॉलर्स के,